नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। किसान साथियों, ये वीडियो उन किसान भाइयों के लिए बेहद ही खास होने वाली है जो हमारे किसान अपनी खेती को छोड़ करके बाहर पैसा कमाने वगैरह जाते हैं और खेती को उतना ध्यान नहीं देते। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि क्या हम लोग भी खेती करके काफ़ी अच्छा खासा पैसा जनरेट करने वाले हैं। तो आप लोग भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए दोस्तों तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आज हम लोग गेहूं की बुआई के बारे में सारा कुछ बात करने वाले हैं कि बखराई से लेकर के हार्वेस्टिंग तक हमारी टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी और टोटल रिवेन्यू कितना जनरेट होगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम लोग लगातार किसानी से संबंधित आप लोगों को वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो आप लोग भी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमें जो गेहूं की बुआई करनी चाहिए उस पर हमारा कितना पैसा खर्च होता है, लास्ट में हमें कितना पैसा जनरेट होता है। तो आप लोग भी वीडियो में बने रहिएगा। तो हम अगर इसमें टोटल कॉस्ट की बात करेंगे दोस्तों कि आपका जो गेहूं बोने में कितना अगर खर्चा कितना हो जाएगा और लास्ट में आपको इनकम कितनी मिलेगी, उन सभी के बारे में बात करेंगे दोस्तों। क्योंकि क्या रहता है, हमारे यहाँ का जो किसान है वो इतना मतलब आगे क्यों नहीं उठ पा रहा है, उसका दोस्तों काफ़ी ज़्यादा मेन रीज़न ये है कि हमारे यहाँ के जो किसान हैं वो डिपेंड रहते हैं अपनी एक फसल पे, और केवल एक साल में एक ही बार वो फसल लेते हैं, मतलब दूसरी कोई फसल नहीं लेते। तो उसकी वजह से दोस्तों मुझे लगता है सबसे बड़ा मेन रीज़न यही है। बाकी अगर हम वैसे बात करें कि हमें कितनी क्या लागत लगती है और क्या कितना हमारी लास्ट में बचत आती है, तो चलिए उस सब के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो हम आते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ चलते हैं। तो अगर पीछे की तरफ चलेंगे तो देखेंगे कि हमें सबसे पहले मतलब बखराई, हम कोई भी खेत रहता है तो हमें कम से कम बुआई के समय तक 7 बार उसमें बखराई होती है। और अपने यहाँ करीब लगभग बखराई 200 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से ही चलती है। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि आपको एक बीघे में 7 बार अगर बखराई करनी है तो 7 दूनी 1400, मतलब 1400 रुपये तो आपका केवल बखराई में जा रहा है। फिर उसके बाद आप अगर उस पर सीडल मशीन से बोआ रहे हैं तो 200 रुपये उसका प्रति बीघे। मैं अगर छोटी छोटी इकाई की बात करता हूं तो एक बीघे में आपको कम से कम 2000 रुपये का कल्टीवेटर का काम करना pड़ेगा, कल्टीवेशन बुआई तक का कम से कम। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कोई खेत ऐसे हो जाते हैं जिसपे हमें बखराई से पहले कभी कभी हैरो लगवाना पड़ता है, कुछ रोटावेटर वगैरह लगवाना पड़ता है। तो मोटा मोटी आप मान के चलिए कि कम से कम आपको 2000 रुपये चाहिए आपको बुआई के काम के लिए। फिर उसके बाद आता है दोस्तों बुआई के बाद, बखराई के बाद आता है कि पानी का। तो गेहूं की अगर मैं बात कर रहे हैं दोस्तों, तो गेहूं की बुआई के लिए कम से कम आपको 4 पानी देना कम से कम ज़रूरी है। तो पानी की अगर बात करें दोस्तों तो अपने यहाँ करीब 300 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से पानी चलता है। और 300 रुपये प्रति बीघा के हिसाब से पानी चलता है तो वही मान लीजिए आप 4 बार पानी लगता है, तो 4 3 12, मतलब 1200 रुपये आपका पानी का खर्चा हो गया। तो ये तो हो गया पानी का, बखराई का। अभी हम इस पे दोस्तों अपनी जो वर्किंग कॉस्ट है वो नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि जो किसानी होती है उस पर अगर आप लोग अपनी मेहनत को ऐड करेंगे ना तो शायद हो सकता है कि आप कोई इनकम ना ले पाएँ और डिमोटिवेट भी हो सकते हैं। तो उसको हम लोग ऐड नहीं करेंगे। बाकी चलिए मैं ट्रैक्टर में बैठता हूँ। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि हमारा हो गया पानी का खर्चा, हो गया बखराई का खर्चा, हो गया। अब इनिशियल कॉस्ट उसमें ऐड नहीं करेंगे। बाकी उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इसके बीज
बीज और खाद में कितना खर्चा होता है। तो बीज और खाद की बात करें दोस्तों तो कम से कम आपका प्रति बीघे के हिसाब से आपको 25 किलो गेहूँ बोना पड़ता है। तो 25 किलो अगर आपके पास घर में बीज है वो आपको सस्ता पड़ जाएगा। बाकी अगर आप मार्केट से लेने जाते हैं तो 4,000 रुपये प्रति कुंटल, 5,000 रुपये प्रति कुंटल के हिसाब से आपको बीज भी मिलता है। तो वही अगर हम नॉर्मल घर की बात करते हैं तो 25 किलो अगर आप खरीदते हैं मार्केट से तो लगभग 1,000 रुपये का आपका बीज होता है। और अब लास्ट आता है दोस्तों खाद। खाद भी दोस्तों 1 बीघे में लगभग 25 किलो के आसपास ही हो जाती है। गेहूँ की बुआई में गेहूँ और खाद का कॉम्बिनेशन दोस्तों दोनों सेम ही रहता है। तो हमें जो खाद की अगर कीमत की बात करें तो वो भी 70-1800 रुपये प्रति बोरी के हिसाब से आती है। तो 1 बीघे में लगभग 1,000 रुपये की आपको एक बार में खाद डालनी पड़ेगी। तो मोटा मोटी मतलब भाई गेहूँ की बुआई में काफ़ी ज़्यादा खर्चा तो होता ही है। अब उसके बाद आता है दोस्तों कि हम एक बार में हमारी 1,000 रुपये प्रति बीघे के हिसाब से खाद डालते हैं। और उसके बाद DAP डालने के बाद हमें जब बुआई हो जाती है, बुआई के बाद दोस्तों हमें लगता है यूरिया खाद डालते हैं ना बाबा? यूरिया खाद कोई डालता कोई नहीं डालता। अच्छा, वो कितने रुपए की बोरी पड़ती है लगभग? 300 रुपये बोरी पड़ती है। 300 रुपये की। और उसकी 1 बीघा में कितना डालना पड़ता है लगभग? 1 बीघा में करीब 5 किलो। 5 किलो। तो दोस्तों लगभग मतलब यूरिया 300, 400, 500 रुपये की बोरी के हिसाब से पड़ती है। और वो भी आपको 1 बीघे में करीब किलो डालना पड़ता है। तो 1 बीघे में मतलब कितने लगभग खाद पड़ जाती है पूरे सीजन में? 1 बीघे में करीब 25 किलो तो DAP हो गई। हाँ। और यूरिया हो गई करीब 25 किलो पड़ जाती है पूरी। तो मतलब 1,000 रुपये आपको यूरिया का होगा। 1,000 यूरिया हो गया। 1,000 रुपये यूरिया का हो गया और 1,000 आपका DAP का हो गया। तो दोस्तों लगभग मैं ओवरऑल खाद की बात करूँ तो हम बात कर रहे थे कि हमें एक खेत में खाद कितनी पड़ती है। तो आपकी लगभग 2,000 रुपये की खाद हो जाती है। उसके बाद पानी लगभग 4 पानी हमें लगाना। तो 4 पानी 1 बीघे में लगभग 300 रुपये प्रति दर के हिसाब से पानी पड़ता है। तो 30 रुपये बीघे पानी और 200 रुपये का लगवाई। 200 मतलब 500 रुपये होगा। और हमें 1 बीघे में 4 बार पानी लगाना पड़ता है। तो 2,000 रुपये तो आपका पानी का हो गया। 2,000 रुपये आपकी कल्टीवेटर का काम हो गया। क्योंकि हम 7-8 बार कटाई करते हैं, बुआई करते हैं। और 1,000 रुपये आपकी खाद मतलब टोटल 5,000 रुपये आपका 1 बीघे खेत में इन्वेस्ट हो जाता है। और 1 स्प्रे जरूरी है। और 1 स्प्रे भी करना पड़ता है। 1 स्प्रे करना पहले पानी के बाद 1 स्प्रे जरूरी है। और जब हम स्प्रे करते हैं तो उसकी कीमत लगभग 1-2 हज़ार रुपये। 1 स्प्रे कीमत करीब 1,000 रुपये। 1,000 रुपये। तो मोटा मोटी मान लीजिए दोस्तों कि आपको 1 बीघे खेत में गेहूँ की बुआई में करीब 5-6 हज़ार रुपये तो आपकी लागत लग जाती है। फिर उसके बाद रहता है आपका अपनी मेहनत। तो हम लोग अपनी मेहनत को उसमें कंसीडर नहीं करते हैं। बाकी फिर आते हम लोग कटाई वटाई की तरफ। अगर हम मजदूर से कटवाते हैं तो उसमें हमें कितना देना पड़ता है? मजदूर से करीब 1 कुंटल भी करता है। 1 कुंटल का बीघा मजदूर कटाई हो गई। उसके बाद थ्रेसिंग हो गया। थ्रेसिंग भी अपने आता है 10 किलो प्रति कुंटल के हिसाब से सर। तो दोस्तों 10 किलो प्रति कुंटल के हिसाब से हमें
तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। बाकी लगभग 1 बीघे में आप 10,000 की इनकम लगा के चलते पूरा आप 5-6 हज़ार रुपये आसानी से बचा सकते हैं। और इस प्रकार से अगर आप 10 बीघे की फसल में गेहूँ की काम कर रहे हैं तो 50-60 हज़ार रुपये आप आसानी से बचा सकते हैं। जो अगर मैं नॉर्मली बात करूँ कि जो दहाड़ी होती है वो मजदूरी करने भी जाते हैं तो कम से कम उनको 500 रुपये प्रति दिहाड़ी के हिसाब से मिलता है, तो उस हिसाब से तो कम है। लेकिन फिर भी अगर आप किसानी में 2 फसल ले रहे हैं तो काफ़ी बचत कर सकते हैं। हाँ, 2 फसल तो ज़्यादातर हमें 2 फसल ही लेनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर आप प्रॉपर तरीके से किसानी का काम कर रहे हैं तो उस पर 1 फसल से तो शायद मुश्किल ही, तो आप लोग भी लगभग 2 फसल ही किया करिए। चलिए अब मैं नीचे उतरता हूँ और उसके बाद थोड़ा सा और इस ट्रैक्टर की भी परफॉर्मेंस दिखाता हूँ। ये सब जानकारी आप लोगों को दे दी मैंने। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों हमने सारी जानकारी अपने जो ट्रैक्टर वाले उनसे भी ले ली है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग भी प्रॉपर किसानी ही करना चाहते हैं दोस्तों तो कम से कम आप लोग 2 फसल ज़रूर लीजिए अगर आप लोग अच्छी इनकम जनरेट करना चाहते हैं, क्योंकि 1 फसल से आपका कुछ होने वाला है नहीं। क्योंकि अगर नॉर्मली आप बाहर मजदूरी करने भी जाते हैं तो काफ़ी मतलब 500-600 रुपये तो आप पर डे की दिहाड़ी के हिसाब से ही कमाते हैं। तो आप भी थोड़ा सा मेहनत करिए किसानी में। ऐसा नहीं इनकम है 30-40% भी होता है ना, तो बहुत ज़्यादा नहीं है तो कम भी नहीं है। अगर 40% भी आप लोग इनकम जनरेट करते हैं तो उतना काफ़ी होता है। तो आप लोग भी थोड़ा सा मन से किसानी करिए, उस पर थोड़ा सा मेहनत करिए, अच्छी मेहनत करिए। और पैदावार को बढ़ाना है दोस्तों तो उसको खेत को अच्छे से तैयार करिए, क्योंकि अपने यहाँ जनरली क्या होता है, अपने बुंदेलखंड में की बात कर रहा हूँ दोस्तों, कि जो हमारे किसान हैं वो थोड़ा सा कंजूस टाइप के किसान हैं। वो लोग किसानी में अच्छी तरीके से इन्वेस्ट नहीं करते हैं, पूरी तरीके से अच्छा मतलब पैसा खर्च नहीं करते हैं। बखराई करवाएंगे, 1-2 बार वो लोग बखराई का काम करवा लेते हैं और ऐसे ही बवा देते हैं, तो उससे काम नहीं चलेगा दोस्तों। अगर आपको उससे कुछ अच्छा करना है, उससे कुछ अच्छी कीमत जनरेट करनी है, आपको पैसा भी कमाना है, तो आपको उसके लिए तो कुछ अपनी तरफ से भी करना पड़ेगा। तो आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए, किसानी को अच्छे से करिए। और अगर आप लोग किसानी अच्छे से करते हैं तो आपको कहीं किसी की मजदूरी करने की भी आवश्यकता नहीं, आप किसानी में भी काफ़ी अच्छा कमा सकते हैं। क्योंकि आप देखते ही होंगे कि अदर स्टेट की मैं बात करूं तो किसान क्यों इतना पैसे वाला है, उसका दोस्तों मेन रीज़न यही है कि वो लोग किसानी करते हैं सही तरीके से, टेक्निकल तरीके से, और तो वो लोग अच्छा रिवेन्यू भी जनरेट करते हैं। ऐसा नहीं, किसानी में अच्छी खासी इनकम आप लोग भी जनरेट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप अगर सोचें कि हम 1 फसल लेकर के कुछ अच्छा कर लें, उसके भरोसे बैठे रहें, तो आप उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप लगातार मेहनत करिए, 2-2 फसल लीजिए, और हो सके तो आप 3 भी फसल ले सकते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप देखते होंगे कि कोई भी फसल है उसके लिए हम 3 महीने में अपनी फसल कोई भी लगभग कंप्लीट हो जाती है। 90 दिन 95 दिन में लगभग कोई भी फसल कंप्लीट हो जाती है। अगर आपके पास अच्छी सुविधा है तो आप 2 फसल तो लीजिए, साथ ही साथ आप तीसरी फसल भी ले सकते हैं, कुछ अलग तरीके की फसल भी लीजिए। क्योंकि आप लोग अगर बाहर काम करते हैं तो उससे अच्छा है कि आपके पास अगर खुद की खेती है तो उसके लिए कुछ करिए। आप लोग थोड़ा सा कृषि की तरफ आगे बढ़िए, कुछ नए तरीके से खेती करिए, तो ऐसा नहीं आप लोग भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप लोग भी कुछ बेहतर करने का प्रयास करते रहिए। बाकी हम भी अपनी तरफ से पूरी तरीके से प्रयास करते हैं कि आप लोगों को कुछ नई जानकारी लेकर आए, कुछ अच्छी जानकारी लेकर आए। तो आप लोग भी इसी प्रकार से की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करिए। बाकी क्योंकि भाई हम लगातार किसानी को एक अच्छी ऊंचाई तक ले जाने के लिए आप लोगों को लगातार वीडियो लेकर आते रहेंगे। तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों दिल की गहराइयों से बाय बाय।